गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण द्वारा ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है। ध्यान करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठा जा सकता है। शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला स्थल ध्यान के लिए अनुकूल है। रात्रि, प्रातः काल या संध्या का समय भी ध्यान के लिए अनुकूल है। मेडिटेशन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद होता है। हमेशा ध्यान लगाते समय खुला और हवादार एरिया ही चुनें। खुले और हवादार इलाके में ध्यान लगाने से आपका मन शांत रहेगा और नेचुरल साउंड आपके ध्यान को बेहतर बनाएगा। ध्यान आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और अनिवार्य रूप से शरीर और मन की सीमाओं से परे एक प्रक्रिया है। इन आंतरिक तकनीकों के शिक्षकों और चिकित्सकों ने भी ध्यान और योग के कई शारीरिक और मानसिक लाभों का अनुभव किया है। हाल के वर्षों में ध्यान पर वैज्ञानिक अध्ययनों और शोधों की बढ़ती संख्या ने इन अनुभवों की पुष्टि की है। ईशा का प्रारंभिक अभ्यास शांभवी महामुद्रा है, जो एक प्राचीन क्रिया है जिसमें लाखों समर्पित अभ्यासकर्ता हैं जो दावा करते हैं कि वे ध्यान के नियमित अभ्यास से अधिक भावनात्मक संतुलन, एकाग्रता, ध्यान, स्थिरता और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। वास्तव में ऐसे कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जो नियमित रूप से क्रिया के अभ्यास के विभिन्न लाभों को मापते हैं। क्रिया के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि के संबंध में, साथ ही ये लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, इस पर सांख्यिकीय शोध। योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ावा देने के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ प्रदान कर सकता है। अध्ययनों में पाया गया है कि कई तरह की शारीरिक समस्याओं में भी इसका अभ्यास आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ध्यान, जो केंद्रित एकाग्रता का अभ्यास है, अपने आप को बार बार वापस लाता है, वास्तव में तनाव को संबोधित करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। ध्यान चिंता, पुराने दर्द, अवसाद, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के क्षेत्रों को भी कम कर सकता है। ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए आपको हर दिन 30 मिनट की जरूरत होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आप 10 मिनट या 15 मिनट से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 30 मिनट के ध्यान को 10 मिनट के 3 सेशन या 15 मिनट के 2-2 सेशन में बांटकर भी कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में मन एकाग्र करने में दिक्कत हो तो परेशान ना हो। पहले भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अंधेरे में कहीं नीला और फिर कहीं पीला रंग दिखाई देने लगता है। ये गोलाकार में दिखाई देने वाले रंग हमारे द्वारा देखे गए दृश्य जगत का रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं और हमारे शरीर और मन की हलचल से निर्मित ऊर्जा भी। ध्यान तनाव कम करने, बेहतर नींद लेने और स्पष्टता पाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण हो सकता है, जिससे आप ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं और अपने दिन को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान करते वक्त सोचना बहुत होता है, लेकिन ये सोचने पर कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोच रुक जाती है। सिर्फ श्वास पर ही ध्यान दें और संकल्प कर लें कि 20 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को शून्य कर देना चाहता हूँ। अंततः ध्यान का अर्थ ध्यान देना, हर उस बात पर जो हमारे जीवन से जुड़ी है। ध्यान करने के लिए सही स्थिति में आने के लिए अपनी कुर्सी पर सीधी पीठ के साथ और अपने पैरों को फर्श पर सपाट करके बैठें। उन्हें आपके घुटनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। आपको कुर्सी के किनारे तक जाने की आवश्यकता हो सकती है। सीधे बैठ जाएं, ताकि आपका सिर और गर्दन आपकी रीढ़ की सीध में हो। विशेषज्ञों के मुताबिक मेडिटेशन खाली पेट ही करना चाहिए। 5. इससे आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल ध्यान केंद्रित करने में कर पाएंगे। ध्यान आपके शरीर को चयापचय को कम करके, आपके रक्तचाप को नियंत्रण में रखकर और आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करके तेजी से ठीक होने में मदद करता है, जिससे हृदय की समस्याओं और बीमारियों के लिए उपचार प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रार्थना आसन लगाने के बाद अपने भक्तिपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। 2. पूर्णतया तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और शिथिल करने की प्रक्रिया। मुट्ठियों को बंद करते हुए सारे शरीर में तनाव लाकर गहरा सांस लें। दिव्य चक्षु पर ध्यान केंद्रित करना।
मन की तकनीक 5 मिनट की ये फील गुड मेडिटेशन तकनीक ऊर्जा और उत्साह बढ़ाती है। इसे महसूस करें, ध्यान के दौरान शरीर में रक्त का प्रवाह और ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ता है, जो तनाव और बेचैनी को तेजी से घटाता है। कराग्रे वसति लक्ष्म्यः कर मध्य सरस्वती करमूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का मतलब है कि हथेलियों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती और मूल भाग में भगवान परमब्रह्मा गोविंद का निवास है। रात को सोने से पहले आपको अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता का ध्यान करके सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप प्रगति करते हैं। ये सब आपके दिमाग का खेल है, लेकिन इस दिमागी खेल में अब आपको मजा आने लगेगा। 7वें चरण तक आपका मेडिटेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप केवल ध्यान करने के समय के मुकाबले 24 घंटों में मेडिटेशन का अधिक असर देखने को मिलेगा। परिणाम देखने के लिए अध्ययन 8 सप्ताह के ध्यान अभ्यास की ओर इशारा करते हैं। एक अध्ययन में प्रतिदिन 13 मिनट के ध्यान के 8 सप्ताह के साथ स्मृति, भावनात्मक विनियमन और मनोदशा में सुधार पाया गया। अनुसंधान ने सुझाव दिया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन मस्तिष्क के कार्य और संरचना को काफी हद तक बदल सकता है। माइंडफुलनेस अभ्यास सीखने, स्मृति, भावनात्मक विनियमन, सहानुभूति, करुणा, परिप्रेक्ष्य लेने और तनाव प्रतिक्रिया से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।